नीरज मिश्रा, अभी आरपी सिंह जी कुछ देर पहले इस बात का जिक्र कर रहे थे कि ऐसा पहली बार हुआ जब देश के पीएम को बोलने से रोका जा रहा था, और उसी का जिक्र यहां पीएम भी करते नजर आए कि 2.5 घंटे तक पीएम की आवाज दबाने की कोशिश की गई, गला घोटने की कोशिश की गई। बोल रहे थे तो मुझे तो एक वो फिल्म थी ना 3 इडियट, उसका एक सीन याद आ रहा था कि जब डर लगने लगे तो कहते रहिए ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो प्रधानमंत्री जी को ये डर सताया जा रहा है कि एक कुर्सी जो हिलती हुई 2 टांगों के ऊपर है, जिस पर वो बैठे हैं, ये कब गिर जाएगी। इसीलिए बार बार वो 4 साल, 4.5 साल और ऐसा होगा वैसा होगा, वो अपने आप को आश्वासन देने की कोशिश कर रहे थे कि शायद मैं जनवरी 2029 जिसका वो जिक्र कर रहे हैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। और देखिए, इस देश की जनता ने जो मैंडेट दिया है वो तो एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट है भाई। इनकी पूर्ण बहुमत की तो सरकार है नहीं, और विपक्ष जो कि एक साथ चुनाव लड़ा, विपक्ष ने अपने आप को दलों से ऊपर उठाकर एक गठबंधन की तरह जब चुनाव लड़ा तो उसमें स्पष्ट हो गया कि हमारे पास भी नंबर्स हैं, और उन्हीं नंबर्स को लेके अब हमें जो जिम्मेदारी मिली है वो ये जिम्मेदारी मिली है कि जैसे पिछले 10 साल में देश की वित्त मंत्री 5,000 रुपए की साड़ी पहनकर 500 रुपए किलो के घी के अंदर 50 रुपए से महंगे आटे के साथ वो हलवा बनाकर और 50 लाख की गाड़ी में बैठकर जो सांसद जाया करती थी, साड़ी को लेकर या पहनावे को लेकर इस प्रकार की शांति रखिए। नहीं नीरज जी ऐसे नहीं, पर्सनली आप रिमार्क मत कीजिए, पर्सनली रिमार्क मत कीजिए, मुद्दों पे बात कीजिए। देखिए हम मुद्दों पर बात करते हैं इस डिबेट में, ठीक है ना, वक्त मेरे पास कम है। किस्म का सिंह साहब नहीं, पर्सनली अटैक मत कीजिए ना, पर्सनली अटैक मत कीजिए, मुद्दों पर बात कीजिए। ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि संसद के मंच का नकारात्मक राजनीति के लिए प्रयोग मत कीजिए। करेंगे तो मैं ऑब्जेक्शन उठाऊंगा। ठीक है, आप बाकी जो मर्जी करिए। नहीं नीरज जी, दरख्वास्त है आपसे, प्लीज। ठीक है आरपी सिंह जी, ठीक है, टाइम मेरे पास बहुत कम है। हाँ, जल्दी से कौन बोल रहा है? जो ये उस पार्टी का आदमी बोल रहा है जो चुनाव में औरतों के मंगलसूत्र की बात करता था और जो मुजरा करने की बात कर रहा था। देश की वित्त मंत्री जो है ना, वो अपने दल से, अपने जेंडर से उनकी आप उपेक्षा करते हैं, फिर आप ऐसे खुद रिमार्क देते हैं। पूजा जी, तो आपको क्या एक बात समझाइए, आरपी सिंह की तो समझ बड़ी कम है, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये महंगाई के ऊपर सोच की पार्टी, घटिया प्रवक्ता कीर्तिनिधि पांडे, ठीक है, मेरे पास आज वक्त कम है, टू द पॉइंट ही अगर आप बोले तो अच्छा रहेगा। कीर्तिनिधि पांडे, अब क्या तस्वीर होने वाली है? यहाँ तो प्रधानमंत्री भी चटा रहे हैं भाई, पूजा जी, दल से ऊपर उठकर देश के लिए सोचिए। पूजा जी, इसीलिए देश के लिए सोच रहे हैं। ठीक है नीरज जी, आज समय कम है मेरे पास समय कम है। जो बहनों की साड़ी का मूल्य लगाते हो पब्लिक डिबेट में, उससे घटिया सोच क्या हो सकती है? ठीक है आरपी सिंह जी, ठीक है, कीर्तिनिधि पांडे बोलिए, अनम्यूट कीजिए। आपने कमर तोड़ दी है, आप लोगों के पास कोई नीति नहीं है, आपकी नियत भ्रष्ट है, आप सिर्फ 2 व्यक्तियों अच्छा, मैं कीर्तिनिधि पांडे के पास वापस जा रही हूँ। रिजल्ट मिल चुका है, उसके बाद भी इतना घमंड। ठीक है परिमल जी, अब यहाँ तो सवाल सिर्फ विपक्षी दल का ही थोड़ी ना है, मांगे तो पर्सनल डिमांड्स तो आपकी भी है। आरपी सिंह जी रुक जाइए, आपने यहाँ पर आपत्ति दर्ज कराई है, मैंने उसी के लिए उनको टोका भी है। बोलिए, 10 सेकंड दे रही हूँ आपको, अब बोलिए। नहीं, मेरी आपत्ति इस बात पे है कि किसी बहन की, किसी देश की नारी की साड़ी को लेकर इस प्रकार के अपशब्द इस्तेमाल करना, उसकी कीमत लगाना, ये दिखाता है, प्रदर्शित करता है कि कितनी घटिया सोच है इस पार्टी के, उनके प्रवक्ताओं की। पहली बात। और दूसरी बात, आप मुद्दों पर बात करें, आप सारे मुद्दों पर चर्चा करें। मैं इस डिबेट के अंदर आपको एक एक मुद्दे का जवाब देने को तैयार हूं, परंतु कृपा कर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक को पैनलिस्ट होने के नाते से, कि अपना लेवल ठीक बिल्कुल हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। देखिए समय कम होता है और ऐसे में टू द पॉइंट बात कीजिए ना।